तीन दशक पहले उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार में पहाड़ का एक चेहरा सबसे कम उम्र में पहली बार मंत्री बनकर सुर्खियों में आया था। वह चेहरा हरक सिंह रावत का था। 3 दशक की राजनीति में सबसे कम उम्र के मंत्री का खिताब हासिल करने वाले इस राजनेता के हिस्से में सबसे ज्यादा विवाद भी छाए रहे। राजनीतिक गलियारों में हरक सिंह की कस्में और वादों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। कभी वह विजय बहुगुणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्री न बनने का ऐलान करते हैं और मंत्री पद को जूते की नोक पर रखते कहते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, माधारी देवी की कसम खाकर भविष्य में कभी मंत्री न बनने की कसम को दोहराते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वह सरकार में फिर मंत्री बन जाते हैं। यह वही हरक सिंह है जो 2022 का विधानसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन शायद ही किसी को इस घोषणा पर विश्वास हो। उत्तराखंड के 2 दशक के राजनीतिक इतिहास में अगर किसी राजनेता के दामन पर सबसे ज्यादा दाग लगे तो वह हरक सिंह ही है। राजनीतिक गलियारों में अक्सर यह कहा जाता है कि अगर कोई और नेता होता तो कब का राजनीति छोड़ चुका होता, लेकिन हरक के बारे में कहा जाता है कि हरक को क्या फर्क पड़ता है। 24 दिसंबर को एक बार फिर वह उस समय सुर्खियों में आ गए जब देहरादून में पुष्कर सिंह धामी सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक चल रही थी। बैठक में कोटद्वार मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव न होने का बहाना बनाकर वह इस्तीफा देने की धमकी देकर मीटिंग से बाहर चले गए। हालांकि उत्तराखंड की राजनीति में हरक के इस कदम को एक बार फिर प्रेशर पॉलिटिक्स की संज्ञा दी गई। उत्तराखंड में अब तक शायद ही कोई ऐसी सरकार बनी होगी जिसमें हरक सिंह ने प्रेशर पॉलिटिक्स का भरपूर प्रयोग नहीं किया होगा। आखिर हरक के प्रेशर पॉलिटिक्स के सामने धामी सरकार झुकी और आनन फानन में ही कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति कर दी गई। दरअसल कोटद्वार मेडिकल कॉलेज का तो एक बहाना था, हकीकत में हरक सिंह को अपने गिरते राजनीतिक कैरियर को बचाना था। जिस तरह से वह आए दिन अपने राजनीतिक विवादों के जरिए अखबार की सुर्खियां बनते हैं, इस तरह उनके विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में शायद ही वह कभी विकास की कोई तहरीर लिख पाए हों। चुनाव होने में अब महज 2 महीने का समय शेष बचा है। ऐसे में वह एक बार फिर अपने राजनीतिक हथगंडों के जरिए सियासत पर कब्जा बरकरार रखने को बेचैन नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की जनता सब जानती है, चाहे वह जेनी सेक्स स्कैंडल हो या पटवारी भर्ती घूसकांड, बीज एवं तराई विकास निगम के अध्यक्ष पद सहित दोहरे लाभ का फायदा हो, हरीश रावत सरकार की पीठ में छुरा घोंपकर भाजपा खेमे में शामिल होना या सन्निकार कर्मकार कल्याण बोर्ड का घोटाला, सभी मामलों में वह बैकफुट पर दिखाई दिए हैं। उत्तराखंड की सियासत में हरक को राजनीति का शातिर खिलाड़ी माना जाता रहा है। राजनीतिक गलियारों में तो हरक को 2 मुंहे सांप की उपमा दी जाती है, जो 6 माह एक मुंह से तो अगले 6 माह दूसरे मुंह से चलते हैं। राजनीतिक पंडित इसे समझाते हुए इसका उदाहरण कुछ यूं देते हैं। सबसे पहले हरक भाजपा में थे, उसके बाद बसपा और फिर कांग्रेस में आए। इसके बाद एक बार फिर वह भाजपा के पाले में चले गए। कहा भी जाता है कि आम आदमी पार्टी में जब दाल नहीं गली तो अब वह अगला ठिकाना कांग्रेस में तलाश रहे हैं। हालांकि 24 दिसंबर 2021 को कैबिनेट में इस्तीफा देने के बाद महज 24 घंटे में ही जिस तरह उन्होंने पलटी मारी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की डिनर डिप्लोमेसी में हंसते खिलखिलाते नजर आए, उससे कहा नहीं जा सकता कि अपनी राजनीतिक नया पार करने के लिए वह कब किसको मझधार में छोड़ जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहें नेशन।